हेलो स्टूडेंट्स। कल कल तक हम बात किए थे अलैंगिक जनन के प्रकार और उसके भी पहले बात किए थे लाइफ स्पान बताए थे और लैंगिक लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताए थे। उसके बाद अलैंगिक जनन के प्रकार को देखे। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसमें कैसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, सभी में देख रहे थे। आज लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। लैंगिक के जनन के बारे में पूरा विस्तार देखेंगे। क्या होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं तो पहले भी बताया। और लैंगिक जनन में कितने इवेंट्स होते हैं यानी कि कितने अवस्था होते हैं, सब देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे कि पेड़ पौधों में कैसे होते हैं और जीव जंतु यानी कि मनुष्य में कैसे होते हैं, सब में देखेंगे। तो लैंगिक जनन हेडिंग रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा लैंगिक जनन, यानी कि उसको इंग्लिश में बोल देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब दो प्राणी मिलकर या दो पेरेंट्स मिलकर अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता हो। तो संतान की उत्पत्ति कैसे करेगा? वो युग्मक बनाएगा, तब तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है युग्मक बनाएगा, तभी तो वो युग्मक मिलेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तभी तो बच्चा बन पाएगा। तो वही लिखे हैं, दो विपरीत लिंग वाले, दो अलग अलग लिंग वाले, यानी कि एक ही लिंग वाला रहेगा तो थोड़ी लैंगिक जनन होगा, नहीं होगा। दो विपरीत लिंग वाले हो, जैसे कि एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए, यानी कि एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए। तो मेल अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल भी अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगी, तब दोनों मिलेगा, ठीक है। तो दो विपरीत लिंग वाले अलग अलग जीवों द्वारा, अलग अलग जीव है, एक मानव है मतलब एक पुरुष और एक स्त्री है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण में क्या होगा, ये युग्मक का निर्माण करेगा किसका, शुक्राणु का, और ये अंडाणु का निर्माण करेगा। यही तो युग्मक है, यही तो युग्मक है। नर का युग्मक शुक्राणु और मादा का युग्मक अंडाणु, इसका निर्माण होता है। यह युग्मक आपस में मिलकर, उसके बाद क्या होता है, ये युग्मक आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, मिलता है। उसके बाद एक जायगोट बना देता है, क्या, एक जायगोट, या सीधा सीधे बोले तो एक बच्चा बना देता है, जिसे आगे एक नया जीव बनता है। ये एक जायगोट है, जायगोट विकसित करेगा, ये डेवलपमेंट करेगा तो ये बच्चा बना देगा, ठीक। तो वही बताए थे कि दो विपरीत लिंग वाले दो जीव अलग अलग रहेगा तो वो अपना गैमेट बनाएगा, जिसे ये क्या है, मेल है। ये देखो टकला जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी क्या है, ये मेल है, ठीक है, पाल उग जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। और ये एक फीमेल है, क्या है, एक फीमेल है। हिंदी में बोले तो ये नर है और ये मादा है, ठीक। ये इसमें क्या होगा, ये अपना अलग अलग गैमेट बनाएगा, यानी कि युग्मक बनाएगा, युग्मक बनाएगा। तो मादा यानी मादा में क्या बनेगा, अंडाणु, और नर में क्या बनेगा, शुक्राणु। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोल दें तो स्पर्म, और इसको ओवा, दोनों के गैमेट है, ठीक है। और ये दोनों गैमेट जब प्रोड्यूस करेगा या दोनों आपस में मेटिंग करेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा, तो ये क्या होगा, दोनों को गैमेट मिलेगा। रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों को गैमेट मिलेगा, दोनों को गैमेट मिलेगा तो एक देखो नन्ना मुन्ना छोटू सा लड़का तैयार हो जाता है, ठीक। यही प्रोसेस है लैंगिक जनन का। फिर देखते हैं लैंगिक जनन का प्लांट्स में और एनिमल्स में कितने इवेंट्स होते हैं, कितने अवस्था होते हैं, कौन कौन से अवस्था होते हैं। बहुत सारे अवस्था देखने को मिलते हैं। लैंगिक जनन में 3 अवस्था देखने को मिलते हैं। एक हो गया कायपरावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इस अवस्था का अर्थ क्या हुआ? पेड़ पौधा में होता है तो उसको कायपरावस्था बोलते हैं। कायपरावस्था मतलब जिसमें युग्मक का निर्माण हो रहा हो, या बोले तो किशोरावस्था की पहली वाली अवस्था, किशोरावस्था की पहली वाली अवस्था, इसमें जो भी क्रियाएं आएगी कायपरावस्था में आ जाएगी। और उसके बाद किशोरावस्था में क्या होगा, इसमें दोनों का युग्मक मिलेगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और वृद्धावस्था में क्या होगा, वो वृद्धा हो जाएगा, मतलब वृद्धावस्था हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मर जाएगा। इसी तरह से जीवन चलते रहता है, जीवन चक्र। फिर बात करते हैं इसकी किशोरावस्था की, क्या इसकी किशोरावस्था की। इसमें क्या होगा, इसमें जो जनन होता है, जनन पेड़ पौधा जो जनन करता है, जनन के दौरान क्या बनता है, पुष्प बनेगा, उसके बाद फल बनेगा, बीज बनेगा, ये तो बनेगा। तो ये जो पुष्प बनता है तो हर एक पौधा में अलग अलग टाइम में बनता है। से कोई भी पुष्प है यानी कि 1 साल में 1 बार बना, किसी में
10 साल में एक बार बनता है, जरूरी नहीं है कि सब में अवधि समय अवधि सेम हो, सब में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वही लिखा गया समय अवधि अलग अलग होता है। ये पेड़ पौधे जो पुष्प पुष्प बनाता है ये दो तरीके से बनाता है, एक वार्षिक पुष्प कहलाता है, एक द्विवार्षिक। वार्षिक मतलब जो एक वर्ष में एक बार पुष्प देता हो, एक वर्ष में एक बार। तो क्या क्या हो जाएगा, गेहूँ, चावल। ठीक है, गेहूँ चावल जो क्या है साल भर में एक बार होता है। ठीक, और कुछ पौधा नोट पॉइंट में क्या लिखा होगा, कुछ पौधा जैसे बांस। बांस एक जाति है जो कि पूरे अपने जीवन काल में 50 से 100 वर्ष में, पूरे 50 से 100 वर्ष में, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया करती है, यानी कि सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। और फिर दूसरी बात आ जाएगी नीला कुरेंजी की, किसकी, नीला कुरेंजी की। इसको साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, एस्ट्रोबिलेंथस कुनियाना इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी याद रखना है, पूछेगा, हो सकता है ये पूछ दे, हिंदी नाम ना दे तो, इसलिए एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश यहाँ का दोनों याद करना है। ठीक, तो नीला कुरेंजी हो गया हिंदी नाम, इसको साइंटिफिक में बोल देते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। ये क्या होता है, 12 वर्ष में एक बार पुष्प करता है। बास कर रहा था 50 से 100 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल में एक बार, और जो ये नीला कुरेंजी है ये कितने वर्षों में कर रहा है, 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया कर रही है। वो भी कब, सितंबर अक्टूबर में 2006 में सबसे पहले बार देखा गया था, जो कि केरल और महाराष्ट्र के जंगलों में, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया था। तो देखा तो उसके किनारे, रोड के किनारे बहुत फूल ही फूल भर गया था, सगरों फूल 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 भर गया था। ठीक है, पुष्पों का कालीन सा बिछ गया था, बहुत फूल भर गया रोड था, रोड के किनारे। ये सब 2006 में देखा गया था, कहाँ कहाँ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक, फिर आ जाता है द्विवार्षिक। अब ये द्विवार्षिक क्या है, जो कि एक वर्ष में 2 या उससे अधिक बार पुष्पन की क्रिया करता हो, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक। तो 2 से अधिक कौन कौन से करते हैं, कुछ पौधे के बारे में आप लोग सोचे होंगे कि आम का है, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो साल भर में एक ही बार आम क्यों आता है, 2 बार क्यों नहीं आता, ऐसे सोचे होंगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होता है, सब में कोई मौसमी फल होता है, कोई साल भर में बहुत बार देता है, जो कि साल भर देते रहता है, बहुत सारा सब में पेड़ पौधों में अलग अलग होता है। एक होता है पूरे वर्ष भर पुष्पन की क्रिया करते रहना, और एक है मौसमी, जो कि हर एक मौसम में एक बार करेगा। ठीक, जो पूरे वर्ष भर करता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा एविस्कस प्लांट, यानी कि उसको बोलते हैं चाइना रोज, एक फूल है ये चाइना रोज। अब मौसमी पौधा क्या है, जो कि हर एक सीजन में देगा, मौसमी पौधा हर एक सीजन में, गर्मी के सीजन में जैसे आम होता है, तो आम देखो अभी अमौरी फरा होगा, अमौरी से याद होगा, आप लोग अमौरी जाते होंगे, झाड़ते होंगे, गाली भी सुनते होंगे, और उसका चटनी बहुत मज़ा आता है खाने में। ठीक है ना, प्रत्येक मौसम में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। आम कितना होता है, हर एक वर्ष में एक बार होता है, यानी कि साल भर में 2 बार नहीं होता है, साल भर में एक बार। आम हो गया, सेब हो गया, कटहल हो गया, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना है। ठीक, ये था प्लांट्स में देखे थे लैंगिक जनन के इवेंट्स, यानी कि अवस्था। फिर देख लेंगे लैंगिक जनन जीव जंतुओं में, किसमें, जीव जंतुओं में। जीव जंतुओं में कौन सी अवस्था होगी, इसमें भी लगभग सेम ही होगा। इसमें काय अवस्था बोल रहे थे, लेकिन इसमें बोलेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, उसके बाद आ जाएगा किशोरावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा होता है, वृद्धि करता है, और उसके अंदर युवक बनता है, परिपक्व होता है तो उसके अंदर युवक तैयार हो जाता है। युवक मतलब यही, मेल रहेगा तो मेल वाला युवक बनेगा, फीमेल रहेगी तो फीमेल वाली युवक बनेगी। ठीक, फिर यहाँ बताया गया है नन प्राइमेट स्तनधारी जो होता है, नन प्राइमेट स्तनधारी और प्राइमेट स्तनधारी क्या होता है, जिनमें से मध्य चक्र की क्रिया देखी जाती है। किसमें, मध्य चक्र, उसमें जो हार्मोनल चेंजिंग होता है मध्य चक्र, उसको नन प्राइमेट स्तनधारी बोलते हैं। जिसमें ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल चक्र होता है, उसको प्राइमेट्स बोलते हैं, प्राइमेट्स में मिलिए। ठीक है, तो नन प्राइमेट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा गाय, भैंस, हिरन, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, चीता, बाघ, चूही। ठीक है, और प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएंगे, बंदर आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे, और ह्यूमन, हम लोग भी आ जाएंगे इसमें प्राइमेट्स में। ठीक है, तो प्राइमेट्स होगा किसमें, ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र इसमें देखने को मिलता है, किसमें, प्राइमेट्स में। और नॉन प्राइमेट्स में क्या देखने को मिलता है, मध्य चक्र, इसको इंग्लिश में बोले तो ईस्टर साइकिल, और इसको इंग्लिश में बोले तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक,
अब लैंगिक जनन जो है इसमें भी 3 घटनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी घटनाएं? एक हो जाएगा निषेचन अवस्था, पहले हो जाएगा निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा हो जाएगा निषेचन अवस्था, तीसरा हो जाएगा निषेचन पश्च अवस्था। ये क्या हुआ? एक होता है निषेचन पूर्व अवस्था, इसका मतलब क्या हुआ? निषेचन के पहले वाली अवस्था, निषेचन के पहले वाली अवस्था, उसमें जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी घटनाएं होंगी वो निषेचन पूर्व अवस्था कहलाएगी। जैसे कोई भी जीव है, उसका युग्मक बन रहा है, अभी परिपक्व हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा निषेचन पूर्व घटना। और युग्मक ट्रांसफर भी हो रहा है, तो ये भी निषेचन पूर्व घटना। और फिर जब युग्मक बन जाएगा, दोनों युग्मक मिलेगा तो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। निषेचन कहलाएगा तो ये निषेचन अवस्था में आ जाएगा। और ये जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पश्च अवस्था में क्या होगा? जब युग्मक दोनों मिलेगा, निषेचन होगा, युग्मक कहलाएगा, फिर युग्मक क्या होगा? वृद्धि करेगा, प्लांट रहेगा तो क्या होगा? फल फूल बनेगा, ये सब। तो निषेचन पूर्व अवस्था जो है इसमें क्या होता है? देखो यहाँ पर युग्मक संलयन से पहले की सभी घटनाएं, जो भी युग्मक संलयन इसमें होगा यानी निषेचन अवस्था में होगा, उसके पहले जितनी सारी घटनाएं हैं इसमें आ जाएगी निषेचन पूर्व यानी कि पहले वाली अवस्था। इसमें 2 प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन? पहला हो जाएगा युग्मक जनन, दूसरा हो जाएगा युग्मक स्थानांतरण। अब ये युग्मक जनन क्या है? गैमेटोजेनेसिस। और युग्मक स्थानांतरण क्या है? गैमेटो ट्रांसफर। ये गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन वो है जिसमें कोई भी जीव जंतुओं में युग्मक का निर्माण होता हो। आज से याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में जेनेसिस लगा हो तो इसका अर्थ समझ जाना है कोई जो चीज़ है जो कि बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो प्लस जेनेसिस। तो गैमेटो का मतलब गैमेट और जेनेसिस का मतलब निर्माण हो रहा है। तो कोई भी जीव जंतु में गैमेट यानी कि युग्मक का निर्माण हो रहा है तो युग्मक जनन कहलाएगा। और यहाँ क्या है? गैमेटो ट्रांसफर। तो इससे साफ पता चल रहा है कि गैमेटो का क्या होने वाला है? ट्रांसफर होने वाला है। गैमेट का जब ट्रांसफर होगा तो क्या कहला जाएगा? युग्मक स्थानांतरण। तो ये निषेचन पूर्व की अवस्था थी। और निषेचन अवस्था में क्या हो जाएगा? गैमेट बन जाएगा, गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? दोनों का गैमेट मिलेगा यानी कि मेल गैमेट जो होगा और फीमेल गैमेट दोनों मिलेगा, निषेचन अवस्था में आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं अभी बता रहे थे कि लैंगिक जनन के 3 इवेंट्स हैं, उसमें बताए थे निषेचन पूर्व अवस्था और निषेचन अवस्था, दूसरा तीसरा निषेचन पश्च अवस्था। तो निषेचन अवस्था में बताए थे कि दो प्रमुख घटनाएं होती है इसमें, एक युग्मक जनन, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो देख लेते हैं युग्मक जनन को, डिटेल से देख लेते हैं क्या होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? बताए थे गैमेटोजेनेसिस। कहीं पर भी जेनेसिस आ जाए तो इसका अर्थ क्या समझना है कि किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, कोई चीज़ क्या हो रहा है? बन रहा है। तो यहाँ पर है युग्मक जनन यानी कि युग्मक का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक क्या है? युग्मक एक प्रकार का अगुणित कोशिका है। युग्मक एक प्रकार का अगुणित कोशिका है, यानी कि इंग्लिश में बोल दे तो हेप्लॉइड सेल। अब अगुणित सेल क्या होता है और द्विगुणित सेल क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। एक होता है अगुणित सेल, दूसरा हो गया द्विगुणित सेल। इंग्लिश में बोले तो डिप्लॉइड, इसका होता है 2n। तो अगुणित सेल और द्विगुणित सेल क्या होता है ये जानेंगे तभी तो समझ में आएगा आगे। अगुणित सेल क्या होता है? कोई भी कोशिका है उसमें जितना भी गुणसूत्र मौजूद है उसका आधा गुणसूत्र मौजूद होता हो उसमें, तो वो हो जाएगा अगुणित कोशिका। मान लो ह्यूमन है, क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल ले लो, ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल लो, उसमें कितना गुणसूत्र है? 46। 46 बोले तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, इसलिए 23 जोड़ा है इसलिए इसको बोल देते हैं 2n। 23 जोड़ा है इसलिए इसको बोल देते हैं 2n। तो जब 2n बोले तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। यही तो हुआ द्विगुणित, 2 बार गुना है, जैसे 23 गुना 2 तभी तो होगा 46, तभी तो बोल रहे हैं 23 पेयर, इसलिए इसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। और इसमें होगा अगुणित यानी कि अगुणित पूछ देगा, यानी कि द्विगुणित हो गया तो 46 और अगुणित हो गया तो 23। तो 23 रहेगा तो n रहेगा, और
जब 46 है तो 2n है। ठीक, तो आज से कोई भी सवाल करे अगुणित सेल और द्विगुणित सेल में, तो सीधा बोलना है कि दुनिया का कोई भी सेल हो उसमें द्विगुणित सेल होता है, सिवाय किसके, गैमेट को छोड़कर, उसके गैमेट यानी कि उसके युग्मक को छोड़कर, उसके युग्मक कोशिका को छोड़कर दुनिया में जितना सारा कोशिका का नाम ले ले सब में द्विगुणित बोलना है, सिर्फ उसका युग्मक का ध्यान रखना है। युग्मक के क्या होगा, आधा होगा। फिर बात करते हैं युग्मक के प्रकार। युग्मक के 3 प्रकार होते हैं, समयुग्मी, विषमयुग्मी और उगैमी। समयुग्मी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, समयुग्मी जो देखने में समान हो, देखने में एक जैसा हो। विषमयुग्मी जो देखने में एक जैसा नहीं हो, अलग अलग हो, विषम हो। और उगैमी क्या होता है, यदि युग्मक समान नहीं हो, युग्मक तो समान नहीं है, और इसमें एक क्या होता है, नर युग्मक छोटा होता है और चल होता है, और मादा युग्मक जो होती है बहुत बड़ी होती है और अचल होती है। तो समयुग्मी क्या बोले थे, नाम से पता चल रहा है, आइसोगैमेट, इसका मतलब समयुग्मी, जो युग्मी देखने में एक जैसा हो यानी कि एक समान हो तो समयुग्मी कहलाता है। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लैडीफोरा। क्लैडीफोरा एक एल्गी है यानी कि शैवाल है, उसका युग्मक कुछ इस प्रकार होता है। अब इसमें से आप बताइए कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, दोनों तो देखने में एक जैसा लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, समयुग्मी। उसी प्रकार से आ जाइए विषमयुग्मी, यदि नर एवं मादा युग्मक देखने में एक जैसा नहीं हो, एक दूसरे से अलग हो, तो देखो अब जो हम बता देंगे कि मादा युग्मक है एक नर युग्मक है, तो पहचान जाओगे ना, दोनों अलग अलग पहचान पाओगे कि नहीं, ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक, तो दोनों देखने में क्या अलग है कि एक जैसा है, अलग है, इसीलिए किसको बोल रहे हैं, एनाइसोगैमेट, विषमयुग्मी। उसमें एक समान था दोनों, इसलिए बोल रहे थे समयुग्मी, इसमें अलग अलग है इसलिए बोल रहे हैं विषमयुग्मी। और उगैमी क्या है, ये भी अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है, एक बहुत ही छोटा है और एक बहुत ही बड़ा है। इसमें नर युग्मक जो होता है बहुत छोटा होता है और चल होता है, और जो मादा युग्मक होता है बहुत ही बड़ा होता है और अचल होता है। इसको कैसे याद रखेगा, इसको ऐसे याद रखना है कि जो नर युग्मक है यानी कि शुक्राणु है जो कि चल होता है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि जो भी पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग क्या करते हैं, घर से बाहर रहते हैं और बहुत ही चलते दौड़ते धूपते हैं, ऐसे करके याद रखना है। और जो महिला होती है क्या होती है, अचल होती है और बहुत बड़ा होती है, खा पी के मोटा ताज़ा हो जाती है और घर में बैठे हुए रहते हैं, कोई काम तो है नहीं, घर का काम संभालना है। लेकिन ज़्यादा बिजी ज़्यादा चल कौन होता है, पुरुष होता है, इसलिए न ऐसे याद रख लेना है कि नर का युग्मक चल होता है और फीमेल का युग्मक अचल होता है। ये हो गया। उसके बाद अब कल बात करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।